हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम लोगों के साथ एक केस स्टडी करेंगे। वियाग्रा के बारे में है ये। और ये केस स्टडी ये है कि वियाग्रा एक इंसान ने खा ली और उसके बाद जो पेनिस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया और पेन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, बीपी के बढ़ जाने के कारण पेशेंट को बहुत तकलीफ़ हुई और उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और डॉक्टरों को एक सर्जरी करनी पड़ी। और सर्जरी के बाद पेशेंट की जान तो बच गई, लेकिन जो सेक्सुअल लाइफ है अब माइट भी पूरे जीवन भर प्रभावित हो और वो इंसान सेक्सुअली बहुत एक्टिवली सेक्सुअल एक्टिव लाइफ शायद ना जी पाए। तो ये कंडीशन है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है। एक इंसान के मतलब दिमाग में इस तरह की चीज़ें क्यों चलती हैं, लोग क्यों इतने डेस्परेट हैं, क्यों इतने ऑब्सेस हैं कि वियाग्रा खाना ही है, और वियाग्रा लोग क्यों खाना चाहते हैं। और आखिर इतने सारे हमने वीडियो बनाए, इतने सारी क्वेरीज़ हमने ली, हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे हमने हर जगह ये बताया कि वियाग्रा का ये सेल्फ जो यूज़ है वो बहुत डेंजरस है, आपके जीवन को ख़त्म कर सकता है। लेकिन लोग उसके बावजूद भी मानते नहीं हैं, क्योंकि वियाग्रा को एक इस तरीके से फार्मा कंपनी ने या सोशल मीडिया ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि ये सेक्स की सारी समस्याओं का हल है और इसके लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये सच नहीं है, ये केवल मिथ है। केवल एक जो सेंसिटाइज और वायरल न्यूज़ जो आप सोशल मीडिया पे या दुनिया में देखते हो, उसके पीछे एक मार्केटिंग है, एक बिज़नेस है। तो आप उस ट्रैप पे मत फंसिए, आप अपनी ज़िंदगी को मत ख़त्म करिए। वियाग्रा के इस तरह के इस्तेमाल से आप बचें। अभी बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एक इंसान की शादी हुई और उसके दोस्तों ने उसको बताया कि भाई आप जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है उसको बहुत ही आप इन्हांस कर सकते हो, लंबे समय तक कर सकते हो और बहुत स्ट्रांगली आप परफॉर्म करो। एक इंसान ने एक टैबलेट खा ली, उससे कुछ नहीं हुआ, तो फिर 2 टैबलेट खा ली, यानी डोज भी डबल कर दिया। और उसके बाद उस इंसान का जो फर्स्ट नाइट ही थी, उसकी जो सेक्सुअल बिहेवियर था वो बहुत एबनॉर्मल था। एनी हाउ द फीमेल मैनेज दैट गाय, क्योंकि आप समझते हो कि वियाग्रा लेने के बाद या ओवरडोज करने के बाद इंसान पहले ही ऑब्सेस होता है, वो और ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है और वो किसी भी कीमत में सेक्स को परफॉर्म करना चाहता है। उसको बस केवल एक बात उसके दिमाग में होती है कि मुझे डेस्परेटली हुक बाई क्रुक कैसे भी सेक्स को परफॉर्म करना है और ये सिद्ध करना है कि आई एम कंप्लीट स्ट्रॉन्ग मैन एंड द सेक्सुअली आई एम स्ट्रॉन्ग। तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसकी जो वाइफ है वो उसको छोड़ के चली गई, लेकिन एनी हाउ पता लगा कि उसको प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद उसको पेनिस में बहुत दर्द हुआ और बीपी बढ़ गया, उसका बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेशन हुई, बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल उसका लॉस्ट हो गया। उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और हॉस्पिटल में भी नॉर्मलाइज़ करते हुए डॉक्टरों को 2 दिन लग गए पेशेंट को। उसके बाद उसकी एक सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद अब कंडीशन ये है कि लगभग उसका जो पेनिस है वो अब पैरालाइट हो चुका है, यानी उसको फालिस पड़ गई है, यानी जो उसकी वेन्स हैं वो डैमेज हो गई हैं। और अब लाइफ में वो लाइफ तो बच गई है, लेकिन शायद सेक्सुअली एक्टिव लाइफ वो ना जी पाए या सेक्सुअली वो उतना एक्टिव इंसान ना रह पाए जितना कि पहले था। 3 चीज़ें होती हैं इंसान के साथ। एक, इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होता है, उसको बहुत फियर होता है, यानी फियर साइकोसिस, बहुत सारा कन्फ्यूजन डायलेमा होता है सेक्स से पहले। और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि पेनिस की कोई कमज़ोरी नहीं होती है, पेनिस की मसल्स की कोई कमज़ोरी नहीं होती है, हार्डनेस की कोई कमज़ोरी नहीं होती है। एक इंसान कम्प्लीटली सेक्सुअली फिट होता है। नेचर ने 99% लोगों को सेक्सुअली नॉर्मल ही बनाया है, सेक्सुअली वो फिट हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं है। दुनिया में केवल 1% लोग हैं जिनको कुछ इशू हो सकता है, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेस्ट्रुअल एजेकुलेशन, यानी कि बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, या फिर एंजाइटी का बने रहना। एंजाइटी एक दिमागी बीमारी है और लोगों ने इतना ऑब्सेस कर लिया सेक्स को कि सेक्स भी एक दिमागी बीमारी का रूप ले चुका है दुनिया में। तो इन सारी चीज़ों को एक आम आदमी कभी भी नहीं डायग्नोस कर सकता, पहचान नहीं कर सकता कि उसको इन तीनों समस्याओं में से कोई समस्या है, या समस्या है भी या नहीं है, खाली वहम तो नहीं है। तो एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है इस बात के लिए कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या नहीं।
आप एक स्पेशलिस्ट का जो जॉब है, जो कि फिज़िकली देख के, आपसे बात करके, आपकी हिस्ट्री लेके, आपका जो ब्रेन का स्टेटस है, जो एंजाइटी का स्टेटस है, उसको देख के एक डायग्नोसिस बनाता है इंसान, डॉक्टर, और उसके बाद डिसीजन ये लिया जाता है कि आपको किसी दवाई की ज़रूरत है या नहीं। कुछ केसेस में काउंसलिंग से ही काम हो जाता है, कुछ केसेस में प्रॉब्लम होती ही नहीं है, कुछ केसेस में कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट दे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो पॉइंट मेरा ये है कि इस तरह की आप चीज़ों में ना इन्वॉल्व हों, इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वियाग्रा को या बिगोरा को ओवरडोज ना करें। इससे न केवल आपका जीवन खतरे में पड़ेगा, बल्कि जीवन आपका समाप्त भी हो सकता है। यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है तो कंसर्न डॉक्टर से मिलें, इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें आप, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें और अपने पार्टनर के साथ एक टाइम दें, एक बॉन्ड बनाएं। कुछ समय गुजारेंगे तो चीज़ें खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई सिम्टम्स रहता है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है और आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आके पर्सनली क्लिनिक पे विजिट करिए, मिलिए, या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्फ मेडिकेशन इज़ हार्मफुल। ब्यूगोरा या वियाग्रा या मेगालेस या किसी भी तरह की सेक्स को स्टिमुलेट करने वाली जो दवाइयाँ हैं, वो बगैर स्पेशलिस्ट के, बगैर डॉक्टर की सलाह से लेना आपके जीवन को समाप्त कर सकता है, आपके जीवन को ख़त्म कर सकता है। ये केस दिल्ली का ही है और ये 2 दिन से ये केस बहुत वायरल है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, कहीं भी जाएं, आपको ये केस के बारे में बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। और पहले भी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं, और कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको वियाग्रा या बिगोरा लेने की सलाह नहीं देगा यदि वो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड है तो। क्योंकि आप जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं उनकी सलाह से आप डिसीजन ना लें, वरना आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जानकारी आप खुद भी इस जानकारी को इस्तेमाल करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, बट मेक श्योर कि इस तरह की आप गलती ना करें, अदरवाइज़ आपका जीवन समाप्त हो सकता है या खतरे में पड़ सकता है, या पूरी ज़िंदगी भर के लिए आप पैरालाइटिक स्टेट ऑफ माइंड के साथ और एक सेक्सुअली इनकैपेबल पर्सन बन के ही पूरी ज़िंदगी आप रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बुरा है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।